खबर खाचरोद से। खाचरोद में बलराम किसान सेना के नेतृत्व में किसानों ने खाचरोद अनुविभागीय अधिकारी नेहा साहू को ज्ञापन सौंपा। खाचरोद में बलराम किसान सेना के नेतृत्व में किसानों ने खाचरोद अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इस वर्ष 2025 में हुई सोयाबीन फसल की भारी क्षति, अनियमितता, वर्षा और कीट प्रकोप के कारण किसानों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति पर तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की। किसानों ने बताया कि लगातार वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। कई किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई से 30 किलो बीघा तक बीज बोया, लेकिन उत्पादन ना के बराबर हो रहा। इससे किसानों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा। किसान की प्रमुख मांगे सोयाबीन का मुआवजा तत्काल दिया जाए, फसल बीमा राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जाए, खरीदी गई सोयाबीन की पूरी राशि किसानों को मिले, नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए, किसानों से अवैध वसूली बंद की जाए, फसलों का उचित दाम तय करना, भुगतान दिया जाए। जिस किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है उन्हें विशेष राहत दी जाए। बलराम किसान सेना ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग कार्यालय खाचरोद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय: इस वर्ष हुई सोयाबीन की फसल में भारी नुकसान को लेकर किसानों की समस्याएं मुआवजा प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय खाचरोद को ज्ञापन। महोदय, सविनय निवेदन है कि इस वर्ष क्षेत्र में हुई अनियमित वर्षा एवं कीट प्रकोप के कारण किसानों की सोयाबीन में फसल अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। लगातार अधिक वर्षा तो कभी सूखे जैसी स्थिति के कारण सोयाबीन की पैदावार बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सुबह हमारा मान सम्मान रखा। सारी दुकानें हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करके बंद करवाई थी और उन्होंने हमारा समर्थन भी दिया। लेकिन इस खाचरोद की पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्होंने किसी के दबाव में आके हमारे सामने हमने देखे कि बहुत सारे किसान भाइयों ने अपनी आंखों से देखा है, उसका कोई प्रूफ तो हम बना नहीं सकते। उन्होंने उन किसी के दबाव में आके सारी सटरे व्यापारियों को डरा धमका के वापस खुलवाई। तो हमारा यही कहना है कि भाई आपका जब हमने उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की तो आपने जोर जबरदस्ती करके उनकी दुकानें क्यों खुलवाई? जब वो किसानों का समर्थन दे रहे थे तो आपको क्या दिक्कत थी? किसने बंद करवाई? पुलिस प्रशासन ने। उनको क्या दिक्कत थी उस चीज से? मान यहाँ ज्ञापन देने आए, एसडीएम मैडम बाहर नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे किसानों से, मान तिरस्कार कर रहे हैं आज वो किसानों का। और यही कि हम इनसे कहना चाहते हैं, जो विधायक जी है, जो भी ये है प्रशासन में बैठे हुए हैं, आप यहाँ हमारा तिरस्कार कर रहे हो ना, यही तिरस्कार आपका गाँव में होगा। गाँव में घुसो आप, हम भी आपका तिरस्कार वहाँ गाँव में करेंगे, काले झंडे बताएंगे आपको, जूतों की माला पहनाएंगे, आओ आप गाँव में। यही है हमारा दिया। आज हमने नगर बंद शांतिपूर्ण स्वेच्छा से नगर बंद करने का सभी व्यापारियों से आग्रह किया था, पर व्यापारियों ने भी हमारा समर्थन किया था, साथ दिया था। पर जब पुलिस प्रशासन के दबाव में कहें या शासन के दबाव में कहें या सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में कहें, उन्होंने अपने व्यापार व्यवस्था फिर से खोल दिया। सुबह 9 बजे तक लगभग 70% व्यापार नहीं खुला था, कुछ व्यापार, कुछ होटलें भी नहीं खुली थी, पर उसके बाद खुल गई। उसके बाद किसान साथी एकत्रित होकर ज्ञापन दिया मैडम को। पहले भी ज्ञापन दिया था, हम मैडम ने पहले भी आश्वस्त किया था कि आपको मुआवजा मिलेगा पहले फेज में मुआवजा नहीं मिला। अब दिवाली आने वाली है तो सरकार से हमने ये मांग करी कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में मुआवजा डाल दिया जाए और उचित बीमा दिया जाए। आपको कैसे पता कि प्रशासन ने सारी दुकानें खुलवाई? पहले दुकानें बंद थी, जैसे ही प्रशासन की गाड़ी शहर में घूमी उन्होंने दुकानें खोलना चालू कर दी। तो इससे ये साफ दिखता है कि पुलिस प्रशासन के दबाव में माने या सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में माने या अन्य कोई सी बात अपन मान लेंगे, जिससे कि इनको किसान आंदोलन दबाने का प्रयास पूरा किया है। खबर भारतवर्ष के लिए खाचरोद, उज्जैन, मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।